हमारे मुल्क में कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या सूबाई असम्बली के इलेक्शन, कुछ उम्मीदवार उन्हें इंतखाबात को कौम की खिदमत के बजाय कारोबार और जुआ समझकर अपने मुखालिफिन के साथ मैदान में उतरते हैं। इस दौरान जहां मुख्तलिफ बरादरियां एक दूसरे के सामने दुश्मनों की तरह खड़ी हो जाती हैं, वहां दौलत के साथ ताकत का भी मुजाहरा किया जाता है और जज्बाती कारकुनों के दरमियान झड़पें भी शुरू हो जाती हैं। इस मौके पर न सिर्फ वोटर्स बल्कि इंतखाबी नुमाइंदे भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक को एक तरफ रख कर और दिल में जीतने का ख्याल लेकर इंतखाबी मुहिम चलाते वक्त ऐसे बयानात देते हैं जिससे उन्हें तो कुछ नहीं होता मगर उनके वोटर्स एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं और मामला खून खराबे तक भी पहुंच जाता है। मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन शुरू होने से पहले भी ऐसे वाक़यात हमारे सामने आने लगे हैं जो आगे चलकर शिद्दत भी इख्तियार कर सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर कोई अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ नज़र आता है। लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जनरल काउंसलर का उम्मीदवार और एक सपोर्टर को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़यात किस तरह पेश आए और कत्ल की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। मिस्री शाह के इलाके वायरलेस कॉलोनी का रहायशी इमरान उर्फ इमू एक सियासी जमात की तरफ से चांद रोज में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जनरल कौंसल का उम्मीदवार था। वो अपने साथियों के हमरा इलाके में इंतखाबी मुहिम चला रहा था। जहां से वो घर की तरफ गया, रास्ते में 4 अफराद ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इमरान की हिलाकत की इत्तला मिलते ही उसकी जमात के कारकुन और रहनुमा मौके पर जमा हो गए। साइंस जीवन की चलार पे हम कैंपेन कर रहे थे। कैंपेन के दौरान तकरीबन 7:30-8 बजे तक ये हमारे साथ ही था। उसके बाद पता नहीं काफ़ी रास्ता इनको किसी का फ़ोन आया या नहीं आया, ये वहाँ से चले गए हैं। मेरे वाइस चेयरमैन साहब हैं चौधरी यासीन साहब, हम किसी जगह पे मीटिंग करते तो उन्होंने किसी को बुलाया कि बाहर वो चले गए। वहाँ से पता लगा जी हमारा जो जनरल काउंसलर है इमरान उर्फ एमओ, उसको किसी ने फायर मार दिए हैं और उसके सीधे ही बाद हम भी अस्पताल आ गए। यहाँ आए तो हमने देखा तो उसकी डेथ हो गई। हम सारे इकट्ठे दूसरी साइड पे कैंपेन कर रहे थे, वो जलार से ही है उधर फिर ये हमारे साथ ही था। हम उधर मीटिंग में बैठ गए, ये थोड़ी देर के लिए इधर आया तो आधे घंटे बाद तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम था। आधे घंटे बाद फ़ोन आया, फ़ौरन हमने मीटिंग कैंसिल करके इधर आए हैं। इधर पता चला कि वो मी हॉस्पिटल में ले गए। इधर आते हुए जो रास्ते में दोस्त था जो उनके साथ गया, उसने बताया कि वो रास्ते में ही डेथ हो गई। मकतूल के वर्सा का कहना है कि उसकी मकामी रहायशी मोहसिन शाह और अबैदुल्ला वगैरह से दुश्मनी चल रही थी। चंद रोज कबल उनके साथ इंतखाबी दफ्तर खोलने पर झगड़ा भी हुआ था और इसी रंजिश पर उन्होंने इमरान को कत्ल किया। 2 दिन पहले कुछ लोग जबरदस्ती खोलना चाहते थे दफ्तर, तो उस पर मना किया है। तो ये लोग साथ थे। मैं अभी घर आया ऑफिस से तो मुझे पता लगा, लेकिन जो लोग मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे कि वही लोग थे जो इनके साथ इनकी गर्मी सर्दी हुई थी। मोहसिन शाह और उसके अबैदुल्ला और उसके कुछ साथी थे, तो उन्होंने इसको अकेला देख के तो फायर कर दिए। इमरान के कत्ल की इत्तला मिलने के बाद उसके वर्सा और अहले इलाका का क्या कहना था, आइए देखते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल सियासी रंजिश पर नहीं बल्कि दुश्मनी की बिना पर हुआ। मकतूल की मुल्जमान के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। आपस में इनका लड़ाई झगड़े का इशू हुआ है, इसमें वैसी पॉलिटिकल बात नहीं है और इनके आपस में पहले भी थोड़ी हिस्ट्री भी रही है आपस में लड़ाई झगड़े की।
तो बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तक तो जो बात सामने आई है जी, ये एक मोहसिन उर्फ अच्छी नाम का शख्स है जिसके साथ जो है वो इसका लड़ाई झगड़ा चल रहा था इमरान का, डिसीज्ड का, और आज दोबारा उनका आपस में अल्टरकेशन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने उसके साथियों ने कुछ फायरिंग की है। लाहौर के इलाके सब्ज़जार में भी एक सियासी जमात के कारकुन को कत्ल कर दिया गया। आइए वाक़यात की तफसीलात जानते हैं। सब्ज़जार का रहायशी मलक लियाकत अपनी जमात के उम्मीदवार मियां मंजूर हुसैन की इंतखाबी मुहिम से फारिग होकर घर की तरफ जा रहा था कि नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्ज़मान का जल्द सुराग लगाया जाए। घर पहुंचे हैं तो हमें इत्तला मिली है कि उनको किसी ने फायर लगा दिए, फायर मार दिए। तो जब हम पीछे गए हैं तो एम्बुलेंस में डाला गया, तो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी डेथ हो गई थी। लियाकत हमारा बड़ा कमिटेड और मजबूत साथी था। आज हम कैंपेन के ऊपर इकट्ठे थे, 5 बजे से 7:30 बजे तक मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद माहिर इश्तियाक साहब थे, वो कैंपेन करते रहे, उनके साथ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ये आनंद फानन खबर सुनी है कि इस तरह ये हादसा रुनमा हुआ है। बहुत दुख हुआ है, इंतहाई अफसोस हुआ है। और जो भी जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है, इस ज़्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हम अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कैफर किरदार तक उनको पहुँचाएंगे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी हैं। मकतूलीन के वर्षा का मुतालबा है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। किसी का बच्चा जराइम की कार्रवाइयों में मुलविस हो तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। अगर ये जानते हुए भी उसे समझाया ना जाए तो वालिदैन भी उतने ही कसूरवार होते हैं जितना कि वो बच्चा। अगर ऐसे बच्चों का बाप पुलिस में मुलाजिम हो तो मामला और भी ख़तरनाक हो सकता है। कराची के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा भी डाकू निकला। आइए देखते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर के दूसरे 2 बेटे क्या करते थे। कराची में कानून के रखवाले तो डकैतियों में मुलव्विस रहे हैं और कई गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। लेकिन जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वैसे ही डकैत पुलिस एहलकारों को देखकर पुलिस ऑफिसर का बेटा भी डकैत बन गया। सोने पर सुहागा ये कि पुलिस ऑफिसर का एक नहीं, तीनों बेटे ही डकैतियों में मुलव्विस निकले। महमूदाबाद पुलिस ने साथी के साथ मिलकर लूट मार करने वाले डकैत उस्मान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो ट्यूशन सेंटर से निकलने वाली खातून और उसके बेटे को यरगमाल बनाकर लूट मार कर रहा था। मुल्जिम का साथी तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने इलाका मकीनों की मदद से मुल्जिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। ट्यूशन सेंटर से खातून और उसका बेटा अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। इन्होंने उन पर अटैम्प्ट करी है डकैती के लिए। खातून की एक चूड़ी और एक मोबाइल फ़ोन, उसके साथ एक लड़का और था ताहिर, उसको दे दी इन्होंने। और इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, पिस्टल था। तो लोग जमा हो गए, उस लड़के ने भी इसको पकड़ लिया। पुलिस वहाँ पर जो गश्त पे थे उन्होंने पकड़ लिया। ये भाग नहीं पाया, इसको पकड़ा, फिर यहाँ लेकर आए। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाने लाई तो मालूम हुआ कि उस्मान ट्रैफिक पुलिस के एएसआई नजीर का बेटा है और यहाँ तो पूरा खानदान ही लुटेरों से भरा है। गिरफ्तार मुल्जिम का 2 साल कबल एक भाई रिजवान पुलिस मुकाबले में मारा गया तो दूसरा भाई इरफान डकैती के इल्जाम में जेल पहुंचा और वहीं तबई मौत इंतकाल कर गया। एक पुलिस वाले का बेटा है, इसका बाप वाले जो वो ट्रैफिक में है। और इसके जो बड़ा एक भाई था इससे, वो भी 2013 के अंदर जो है डकैती के दौरान पुलिस इनकाउंटर में बलोच कॉलोनी के इलाके में मारा गया है। इसका जो दूसरा भाई था वो भी डकैती में बंद हुआ था और जेल में था।
और जेल के अंदर ही वो बीमार हुआ है और जेल में उसका इंतकाल हो गया है। ये खुद जो है ये तीसरी या चौथी वारदात है यहाँ पर। कई दफ़ा यहाँ पर छोटी मोटी वारदातें लोगों के साथ ही मोबाइल फ़ोन छीन लेना, कैश छीन लेना, ये वारदात कर रहे थे। क्या ये उस्मान की पहली वारदात थी या वो इससे पहले भी जराइम की वारदातों में मुलव्विस रह चुका है? आइए देखते हैं। मुलजिम उस्मान पहले भी डकैती के इल्जाम में जेल की हवा खा चुका है और कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पुलिस ऑफिसर वालिद ने उसे जेल जाने से बचा लिया। ये उसके वालिद ये कहते हैं कि बिगड़े हुए लड़के हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला होने की वजह से वो छोटे मोटे वारदात होती थी तो उसका वालिद पहुंच जाता था, उसके बाद ये माफ़ी तलाफी हो जाती थी और ये बच जाते थे। अभी इसका वालिद आया था, लेकिन इसके वालिद की ज़रूरत नहीं हुई फिर, और उसके वालिद को जब मैंने बिठाया तो वो मुद्दई पार्टी भी, इस वक्त वो खातून और उसका बेटा भी आए हुए थे, हाथापाई में उनको भी चोटें लगी थी। तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे ने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तो फिर उसने बोला ठीक है, अगर मेरे बेटे ने ज्यादती की है तो मैं विड्रा करता हूँ। उसने कोई फोर्स नहीं किया उन्होंने कि इसको छोड़ा जाए। वर्दी और बेटों के इल्जाम में अकल के अंधे बाप के पास अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। अगर वो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने और उन्हें शह देने के बजाय उनकी इस्लाह कर लेता तो शायद उसे और उसके बच्चों को ये दिन ना देखने पड़ते। कैमरामैन सलमान हसन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगर पुलिस के महकमे से जराइम पेशा अफराद का खात्मा हो जाए तो मुल्क से जराइम का खात्मा खुद ही हो जाएगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के बाद मुल्क के काफ़ी हिस्सों से या तो दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके हैं या अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर मजबूर कर दिए गए हैं। रावलपिंडी के इलाके जोड़ियाँ में भी सिक्योरिटी इदारों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। देखते हैं कि इस ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला। आप मुल्क के किसी भी हिस्से के बासी हैं, मुल्क जिन मुश्किल सिक्योरिटी हालात से गुजर रहा है, इन हालात में मुल्क के हर मुहिब्बे वतन शहरी का फर्ज है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखे। ऐन मुमकिन है जराइम पेशा अफराद या दहशतगर्द आपके आस पास मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर रावलपिंडी के नवाही इलाके जोड़ियां में एक इमारत पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं और फिर जो भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनकी कोई जो इंटेलिजेंस होती है उस बेस के ऊपर हम पुलिस जो है और एलीट के जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो जाते हैं और ऑपरेट करते हैं और सर्च ऑपरेशंस करते हैं। तो इस जगह की भी यही इतला थी कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द हैं और बड़े मशकूक किस्म के हैं और हाई प्रोफाइल के लोग हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं और किसी प्लानिंग में हैं या कोई इस तरह का है। तो उसके ऊपर ये रात को जॉइंट ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और जिसके ऊपर ये मुज़ाहमत हुई। पुलिस एहलकार बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इमारत में दाखिल हुए तो दहशतगर्दों की साथी मलिका ने उन पर हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर इरशाद कियानी ने जामे शहादत नोश किया। धमाका खेज मवाद और फायरिंग की जद में आकर मलिका नामी खातून, दहशतगर्द कैसर मुस्तफा, उसकी अहलिया हुमैरा और 2 बच्चे भी हलाक हो गए। कैसर शुजा खानजादा खुदकुश हमला केस में मतलूब था। 2-3 लोग वहाँ से उठाए हैं जो चौकीदार और बाकी जिन्होंने मकान वगैरह लेके दिए हुए थे। ये बहुत ही सीरियस किस्म का इशू था और जिसके ऊपर ये ऑपरेशन किया गया और जो अटक में वाकया हुआ और उससे भी इसकी लिंकेज मिलती है।
इस ऑपरेशन में जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया वो कौन थे और उनके साथ क्या सलूक किया गया, आइए देखते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने जुड़वा शहरों को मुहर्रमुल हराम के दौरान होने वाली बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस ने मौका से 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जख्मी एहलकारों एएसआई अबरार, कांस्टेबल शाहिद और मोहसिन को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौका से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, क्लाशनकोव और दीगर असलहा बरामद करके इमारत को सील कर दिया। इस जगह पे हैंड ग्रेनेड फेंके जाएं, क्रॉस फायर हो, फायरिंग एक्सचेंज हो और उसके अंदर पुलिस के अफसर शहीद हो जाए और 1-2 जख्मी हो जाएं, तो डेफिनेटली वो कोई छोटी मामूली बात तो नहीं है। तो ये तो अब हम इसकी तहकीक पूरी कर रहे हैं कि जी क्या प्लान था या क्या किस लिए ये यहाँ पे रह रहे थे और इस इलाके में या इस एरिया में या शहर में ये किस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये सब चीज़ें क्यों थी वहाँ पे। दहशतगर्द मज़कूरा घर में 11 माह से मुकीम थे। अहले इलाका फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनकर खौफजदा हो गए। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि दहशतगर्द उनके इस कदर करीब मौजूद थे। मैं यहाँ साथ फार्म पे सोया हुआ था जी, तो तकरीबन रात 1 बजे के करीब गाड़ी आई है जी और फायरिंग शुरू हो गई। तो दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका जी, तो कमांडोज वगैरह ने काफ़ी एक्शन किया और काफ़ी फायरिंग की है जी। काफ़ी खौफा रास है यहाँ पर। तो तकरीबन 3 बजे के करीब एक बड़ा जो धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई, क्लोज हो गया सिस्टम। फिर आधा पौना घंटा उसके बाद भी मैं खड़ा रहा, देखता रहा, लेकिन उसके बाद फायरिंग की आवाज़ खत्म हो गई। 3 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। हम अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए ये काम कर रहे हैं और इसमें पुलिस के अफसरों ने भी पहले शहादतें दी हैं, जवानों ने भी दी हैं और इंशाल्लाह ये भी जो शहीद है इसका नाम भी होगा और इसकी शहादत की वजह से हमारी पुलिस के हौसले बिल्कुल बुलंद है, हमारे अफसरों के भी हौसले बुलंद हैं और हमारे पूरे जवानों के भी हौसले बुलंद हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए जरूरी है कि शहरी सिक्योरिटी इदारों के हाथ मजबूत करें और अपने इर्द गिर्द होने वाली हर गैर मामूली हरकत की इत्तला बर वक्त जिम्मेदारान तक पहुँचाएं। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। अगर दहशतगर्दों के साथ उनके घर वाले और खवातीन भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हो जाएं तो हालात का यही नतीजा निकलता है जो इस वक्त सबके सामने है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।